Hello students, good day everyone. We are going to start unit 3 of real and complex functions, calculus of complex functions. In this unit we will start from the complex function or functions of a complex variable, page number 5.11. First of all, what is complex function? कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है डैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है डैट इज़ ए रूल. जैसे कि हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं, फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है बाय विच वैल्यू ऑफ ए पॉइंट इन डोमेन, एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन इज असाइंड ए यूनिक वैल्यू इन रेंज. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रूल in which every value of domain z x plus iota y there exists some w is equal to u plus iota v in this range. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के हर पॉइंट के लिए कम से कम एक पॉइंट यहाँ से जरूर एग्जिस्ट करे, तो यूनिक पॉइंट, देन दिस इज़ कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन वेयर z जो होता है x प्लस आयोटा y एंड w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v टाइप का, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. देन अब देखिए इसके बाद सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं. सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इफ़ z की हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक w एग्जिस्ट करे, तब तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है. जैसे कि w इज़ इक्वल टू, सपोज हम फंक्शन लेते हैं w इज़ इक्वल टू 1/z. w इज़ इक्वल टू 1/z फंक्शन में z की किसी भी वैल्यू के लिए w की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन. एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है इफ़ मोर देन वन वैल्यूज एग्जिस्ट करें, एज सच इन w इज इक्वल टू रूट z. z की किसी एक वैल्यू के लिए w की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस में दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो दिस इज़ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन. इसके बाद नेक्स्ट, इनको हम ग्राफिकली भी नोट करते हैं, डैट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर टाइप का, तो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? z क्योंकि किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के, तो यहाँ पर z की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें तो किस क्या इक्वल आएगा? x प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर. इसको खोलें, एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा 2xy. ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी. अब एफ ऑफ जेड क्योंकि इक्वल होता है u प्लस आयोटा v के, तो u की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड v इज़ 2xy. ये इसके कंपोनेंट्स आ गए u एंड v. सिमिलरली ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे r और थीटा में, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? r e की पावर आयोटा थीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? z की वैल्यू उसमें होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, z हमारा r e की आयोटा थीटा के इक्वल होता है, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा? क्योंकि z स्क्वायर गिवन है तो r e की आयोटा थीटा का स्क्वायर. इसको खोलें, r स्क्वायर e की आयोटा 2 थीटा, और आयोटा 2 थीटा ये हमारे पास डिमोवियर से क्या फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा. तो इसको कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजनरी को अलग कर लेते हैं इसमें से. तो ये रियल पार्ट दिस इज़ u एंड दिस इमेजनरी पार्ट इज़ v. हेयर पोलर कोऑर्डिनेट्स में u और v कंपोनेंट्स हमारे इस फंक्शन के ऐसे निकाले जाते हैं. नाउ इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन शुरू होती है लिमिट ऑफ ए फंक्शन. देखिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं. बिल्कुल लिमिट की वही डेफिनेशन होती है कि एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है दैट विल टेंड टू ए लिमिट L इफ़ एज z टेंड्स टू z नॉट, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच डैट एफ ऑफ z माइनस L लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of z minus z naught is less than delta.
सेम डेफिनेशन होती है लिमिट की जो हम रियल नंबर्स के केस में करते हैं, बस अब z हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाएगा कि किसी भी फंक्शन की लिमिट l होगी एज z टेंड्स टू z नॉट इफ़ किसी डेल्टा पॉजिटिव के लिए हमारे एप्सिलन पॉजिटिव के लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए कि फॉर z माइनस जेड नॉट अगर लेस देन डेल्टा है तो f ऑफ z माइनस l हमारे पास लेस देन एप्सिलन आ जाए। देखिए इसका एक एग्जांपल करते हैं लिमिट निकालने का। और इससे इम्पॉर्टेंट एक और बात ये भी है कि रियल नंबर्स के केस में जब हम लिमिट निकालते हैं तो x टेंड्स टू x नॉट का मतलब क्या होता है कि x जो है वो x नॉट को अप्रोच कर रहा है अलोंग द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के अलोंग, जैसे मान लीजिए ये आपका रियल है तो x अगर x नॉट को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो या तो आइदर लेफ्ट में और राइट में वो अप्रोच करता है अलॉन्ग द नंबर लाइन। लेकिन कॉम्प्लेक्स में अगर कोई पॉइंट z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो वो आइदर स्ट्रेट लाइन में भी अप्रोच कर सकता है और कर्व की फॉर्म में भी ऐसे भी अप्रोच कर सकता है और ऐसे भी किसी भी तरह से अप्रोच कर सकता है। देयर आर मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हम बना सकते हैं अगर z नॉट को अप्रोच करता है तो, ठीक है। नाउ वी विल डू एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिट। वी हैव टू वेरीफाई z लिमिट z 2 + 3 आयोटा, इसकी लिमिट निकालनी है x + आयोटा x + y स्क्वेयर। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, 2 + 5th एग्जाम्पल 11 आयोटा। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ये वेरीफाई करनी है। तो बाय डेफिनेशन करेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच डैट ये f ऑफ z है, ठीक है, और ये है लिमिट l, ये है z और ये है z नॉट, ये हमारे पास f ऑफ z है और ये लिमिट हमें प्रूव करनी है। तो हमारी बाय डेफिनेशन क्या है कि f ऑफ z माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर दिस। तो हमारी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बनेगी, f ऑफ z माइनस l है ये 2 + 11 आयोटा, दिस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस z नॉट, हमारा जो है z ये है, z नॉट क्या है 2 + 3 आयोटा, z माइनस z नॉट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो हम इसको लेकर चलते हैं, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ये लेस देन डेल्टा हो तो देखिए ये लेकर चलते हैं हम स्टेटमेंट लेफ्ट साइड इसके। तो क्या बन जाएगी ये x + आयोटा x स्क्वेयर + y स्क्वेयर -2 -11 आयोटा को हम ब्रेक करके लिखते हैं -2 आयोटा एंड -9 आयोटा। दिस x एंड -2 आर कंबाइंड आयोटा x स्क्वेयर एंड -2 आयोटा, इन दोनों को कंबाइन करें तो आयोटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ x स्क्वेयर नहीं है सॉरी स्टेटमेंट में, तो ये x है तो क्या कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा। फर्दर आयोटा y स्क्वेयर -9 आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लें तो आयोटा इंटू वाई स्क्वेयर -9, इसको हमने बाइफरकेट कर दिया पार्ट्स में। अब क्योंकि मॉड्यूलस है तो 3 चीज़ें एडिशन में हैं सपोज हमारे पास, तो हम मोड ऑफ a + b ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तो वो लेस देन होता है मोड ऑफ a + मोड ऑफ b से। तो अब 3 टर्म्स हैं तो तीनों को सेपरेट कर लें। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x -2 प्लस मोड ऑफ x -2 प्लस मोड ऑफ y -3 y + 3। नाउ इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, डेट इज़ इक्वल टू 2 टाइम मोड ऑफ x -2 प्लस मोड ऑफ y -3 y + 3। अब दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर हमारे पास ये पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो और ये पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो। तो इफ वी एज्यूम दैट दिस x -2 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस पार्ट y -3 इंटू y + 3 दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब देखिए यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, x -2 का मोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस व्हाट विल बी डू, इसके लिए हम क्या करेंगे कि y -3 मोड ऑफ y + 3, तो हम मोड ऑफ y -3 को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि दिस इज़ लेस देन 1। देन मोड ऑफ y + 3 किसके इक्वल होगा, इसको हम y + 3 को ऐसे लिख लें -3 + 6, और मोड में मान लो ये a है और ये b है, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b एंड y -3 लेस देन 1 हमने रिस्ट्रिक्ट किया है तो दिस इज़ लेस देन 7। अब
अगर y+3 हमारा लेस देन 7 है तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन एप्सिलन बाय 2 कब आएगा? जब आपका y-3 लेस देन एप्सिलन बाय 14 लें, तभी एप्सिलन बाय 14 इंटू 7 एप्सिलन बाय 2 बन पाएगा। सो y-3 का मोड जो है वो हम क्या ले लेते हैं? मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलन बाय 14, क्योंकि हमने यहाँ इसको 1 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, तो आइदर 1 और एप्सिलन बाय 14। अगर हम y-3 को ये लेते हैं तो मोड ऑफ y-3 एंड y+3 ये किससे लेस हो जाएगा? इन दोनों में मिनिमम तो यही वैल्यू आएगी, और y+3 लेस देन आया है 7, डेट इज़ लेस देन एप्सिलन बाय 2। तो देखिए ये भी लेस देन एप्सिलन बाय 2 आ गया, ये भी लेस देन एप्सिलन बाय 2 आ गया। इसका मतलब फॉर डेल्टा हमारे पास क्या आ गया यहाँ से? मिनिमम ऑफ एप्सिलन बाय 14 एंड 1। तो हमने डेल्टा ऐसा फाइंड आउट कर लिया गिवन एप्सिलन के कॉरस्पॉन्डिंग। सो हमारा फंक्शन जो है इसकी लिमिट ये होगी प्रूफ। ठीक है, तो एक हमने कोई ना कोई एक ऐसा फाइंड आउट करना होता है, वो हमने कर लिया।